हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए जी, ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। हमने लास्ट तक हमारे जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तक था। आई होप सो आप लोगों को वहाँ तक सारा क्लियर होगा। तो चलिए, आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो न्यूक्लिक एसिड, इसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास, सेल। सेल के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। क्रोमोसोम्स के अंदर आपके डीएनए, आरएनए पार्ट, ठीक है। तो हम इन पार्ट्स को आपके कंप्लीटली स्टडी करेंगे आज, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है जी। तो आगे देखिए, ये देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो हमारा बनता है, ये हमारा होता है बेसिकली तीन पार्ट्स में या तीन चीजों से बनता है, ठीक है। एक है आपके पेंटोज शुगर, और दूसरे आपके नाइट्रोजनस बेस, और एक आपके फास्फोरिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है जी। पेंटोज शुगर के अंदर आपके राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। राइबोज आपके बेसिकली आपके आरएनए बनाते हैं, ठीक है जी। और जो आपके डीऑक्सीराइबोज हैं, ये आपके डीएनए के लिए कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। और इनमें आपके नाइट्रोजनस बेस में आपकी एक साइक्लिक रिंग होती है, ठीक है। फॉस्फोरस डेरिवेटिव जब हमारे ये आएंगे, हम आपको ये क्लियरली बताएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, राइबोज में, ठीक है, सबसे पहले ये देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। बीटा डी राइबोफुरानोस, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि जो हमारा ये वाला ऑक्सीजन है, ये आपके CHO के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अटैक के बाद यही H के ऊपर रिप्लेस कर दिया जाएगा, और आप इसकी नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 और 5। 1 और 4 के बीच में आपका बॉन्ड है 1 2 3 4, ठीक है जी। और रूल आपको पता है कि अगर आपका OH राइट हैंड साइड है या आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जिस तरह भी है उस तरह आप लोग मैनेज कर लेंगे। अगर वो राइट हैंड साइड है तो फिर वो नीचे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड है तो ऊपर जाएगा, ठीक है जी। ये आप लोग इसको अच्छे से देख लोगे, और एक बार बना के आप जरूर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि अगर आपका ये बीटा डी है तो आपका ये डबल बॉन्ड O आपका इस तरफ होगा और आपका H इस तरफ होगा। अगर बॉन्ड टूटेगा तो आपका OH इस तरफ और H इस तरफ, ठीक है जी। तो ये राइट हैंड साइड होने की वजह से नीचे, और आपका OH ऊपर जाएगा, और बाकी का स्ट्रक्चर सेम रिपीट हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर ये अल्फा हुआ तो फिर ये आपका OH इस तरफ रहेगा, ठीक है, क्लियर। पर जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें सिर्फ बीटा फॉर्म्स ही मिलती हैं, ठीक है। तो आपको अल्फा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका ध्यान रखिएगा बहुत। आगे बढ़िए जी, डीऑक्सीराइबोज देखिए, उससे भी आसान। अगर आपने अपना स्ट्रक्चर बना लिया है तो सिर्फ ये देखिए, सेकंड नंबर कार्बन, जो आपका सेकंड नंबर है, दूसरे नंबर कार्बन पे डीऑक्सी, वहां से ऑक्सीजन को हटा दीजिए, ये आपका बन जाएगा बीटा डीऑक्सीराइबोज। जो आपका राइबोज था, अगर उसमें से आप सेकंड नंबर कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हो तो ये आपका डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, क्लियर, जिसे आप डीएनए बोल सकते हो, ठीक है जी। तो ये देखिए, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगला नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस, ये आपके तीन तरह के रहेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूराइन, डेरिवेटिव्स ऑफ प्रिमिडीन, यूजुअली हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है जी। आपको इनके स्ट्रक्चर कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट नाम याद रख लीजिएगा, इनफ है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन के अंदर एडेनाइन, गुनाइन, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों को स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट बस पढ़ लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा। नॉलेज वाइज आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, लेकिन याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कभी बनाने के लिए नहीं रहेगी आपको कॉल, ठीक है जी। डेरिवेटिव्स ऑफ pyrimidine के अंदर साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, ठीक है जी। ये हमारे थोड़े से काम के होते हैं, लेकिन फिर भी इनका स्ट्रक्चर आपको फिर भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस नाम याद रख लीजिएगा कि डेरिवेटिव्स ऑफ pyrimidine है, यूरासिल और थायमिन। जब हम ये आपका डीएनए और आरएनए करेंगे, उसके अंदर ये डिफरेंस में भी ये काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। जब हम डीएनए और आरएनए का कंप्लीट डिफरेंस देखेंगे तो उसके अंदर भी इनका थायमिन और यूरासिल का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद है आपके लास्ट फॉस्फोएस्टर डेरिवेटिव्स। फॉर्मूला आप लोगों को इसका याद होगा, H3PO4। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, P डबल बॉन्ड O और OH OH OH, ठीक है जी। न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, फॉस्फोईस्टर फॉर्म चाहिए। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ से इस H को रिमूव करके यहाँ पे लगा देते हो एक R, मतलब कि ये वाला स्ट्रक्चर, तो एक R आ गया, तो फॉस्फो मोनोईस्टर, मतलब कि सिंगल R के लिए। अगर आप इसको भी रिमूव करके यहाँ पे भी एक और R लगा देते हो तो ये डाई ईस्टर हो जाएगा, ये रही उसकी स्ट्रक्चर। और अगर इस H को भी रिमूव करके एक और R लगा देते हो तो ये हो जाएगा ट्राई ईस्टर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, फॉस्फो मोनोईस्टर में आपका एक H रिमूव होगा, उसकी जगह R को लगाया जाएगा, दूसरे पे R रिप्लेस होगा, दो R रिप्लेस हो जाएंगे, और थर्ड में तीनों ही रिप्लेस कर दिए जाएंगे H आपके विद R। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियोसाइड, इसका क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, बेस प्लस शुगर। अगर आपने सिर्फ बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन लिया है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। शुगर आपके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अगर आपने न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो बेस शुगर तो रहेंगे ही रहेंगे, और साथ में फॉस्फोट भी रहेगा, फॉस्फेट भी रहेगा,
क्लियर जी। तो बहुत कंप्लीटली ध्यान से देखिएगा इस डिफरेंस को कि जो आपका न्यूक्लियोसाइड है वो सिर्फ बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन है, और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए जी न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में हमने अभी क्या पढ़ा कि जो हमारे न्यूक्लियोसाइड है वो बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका एक बेस, ठीक है, और ये रहा आपका एक शुगर। ठीक है जी, जब आप बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन करोगे तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये आपका न्यूक्लियोसाइड बनेगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एडोसिन, एडेनोसिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियोटाइड, ये आपका क्या था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो अगर आपने एक फॉस्फेट ले लिया, एक बेस ले लिया, सॉरी एक शुगर ले लिया और एक बेस ले लिया, अगर आप तीनों को ज्वाइन करोगे, यहाँ से तो आपके एच और OH ऑलरेडी रिमूव हो चुके थे, वाटर रिमूव हो ही गया था, तभी ये ज्वाइन हुए थे जब हमने, ये देखिए इतनी फॉर्म आपकी ये न्यूक्लियो साइड ही है। ठीक है, ये तो आपने ऑलरेडी अभी अभी जस्ट देखा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, एडेनोसिन में। तो अगर आप इसमें यहाँ पे O के पास नेक्स्ट एक और आप यहाँ से वाटर रिमूव कर देते हो और फॉस्फोरस, फॉस्फेट या फॉस्फोइस्टर किसी चीज को भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हो, तो फिर ये आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा और स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो जस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये, इसमें कोई ज्यादा डाउट की बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए डीएनए एंड आरएनए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, अब ये हम आपका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड आपके दो तरह के रहेंगे, आपके डीएनए और ये रहे आपके आरएनए। ठीक है जी, आरएनए आपका राइबोज और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, मतलब कि आपने सेकंड कार्बन के ऊपर से ओ को रिमूव करना है बस। ठीक है जी, वही स्ट्रक्चर आपका सब वही है। ठीक है, बस आपको सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, वो आपका डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए एक और आपका डिफरेंस कंप्लीट डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस क्या, एक तो हमने आपका बेस में तो देख ही लिया है कि आपका जो सेकंड नंबर कार्बन है वहां से ऑक्सीजन रिमूव रहेगा। ठीक है, और एक डिफरेंस देख लीजिए डीएनए में, जो आपका डीएनए वो एडेनाइन, गुनाइन और सेडेसिन, इन ये तीन और प्लस थायामीन, ठीक है जी, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है जी, और जो आपका आरएनए है वो एडेनाइन, गुनाइन, सेडेसिन और यूरासिल, ठीक है जी, इसके कॉम्बिनेशन बनता है। बस इस जगह पे ध्यान रखिएगा, बाकी आपके तीनों सेम है, एडेनिन, गुआनिन एंड सिडेनिन, ये डीएनए और आरएनए दोनों में वही रहेंगे, लेकिन थायामीन और यूरासिल ये बस आपके चेंज होंगे डीएनए और आरएनए में, और ये आपका एक मेजर डिफरेंस में काउंट की जाएगी चीज। क्लियर, तो आगे बढ़िए। ठीक है जी, तो ये देखिए अगर आप इनको जोड़ते हो तो कुछ इस तरह देखेंगे। ठीक है जी, ये आपका बेस और बीच में आपका ये फॉस्फोरस। ठीक है जी, फॉस्फो ये आपके दो बेसिस को जोड़ने में बेसिकली हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप वाटर रिमूव कर सकते हो, क्योंकि OH तो होते ही हैं, तो दूसरी रिंग और अल्टरनेटिव रिंग से आप वाटर को रिमूव करके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़िए। तो लास्ट देखिए डीएनए इज नोन एज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, जो आपका डीएनए है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से बनता है। ठीक है, आपने बायो में ये काफी अच्छे से पढ़ा होगा। और उसके बाद देखिए इन विच द टू हेलिक्स आर बॉन्ड टुगेदर बाय द H बॉन्ड बिटवीन द बेसिस। ठीक है जी, जो आपके दो है वो H बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, और शुगर एंड फॉस्फो ग्रुप्स अपीयर टू बी द रेल एंड बेस अपीयर टू फॉर्म द रंग्स। ठीक है जी, तो ये कुछ कंप्लीट मिला के आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। डन, तो यहाँ तक था आपका ये कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने आज आपका देखा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, उसके हमने तीनों टाइप्स या उसके तीनों पार्ट्स देखे। ठीक है जी, बेस, नाइट्रोजनस बेस और आपके फॉस्फोइस्टर्स। ठीक है जी, और उनके अंदर नाइट्रोजन बेस के अंदर आपके डीएनए, और आरएनए के लिए राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ठीक है जी, फॉस्फोइस्टर के अंदर हमने उसकी सारी टाइप्स देखे। ठीक है, और बेस जो आपके नेक्स्ट थे पार्ट्स, उनको भी हमने अच्छे से क्लियर किया। तो जो हमारे ये डीएनए और आरएनए में मेजर डिफरेंस है वो भी हम लोगों ने देखे कि डीएनए के लिए हमें थायामीन और यूरासिल इन दोनों का चेंज आता है जब हम इन्हें बनाते हैं। तो इन चीज़ों को प्लीज़ बहुत ध्यान से मेमोराइज करिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। और न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि एक में आपका बेस और शुगर थे, ठीक है जी, और दूसरे में हमने जो आपके पार्ट थे फॉस्फेट के साथ वो भी ऐड किए थे। क्लियर, इनकेस आपको अगर कोई डाउट हो तो जरूर मुझे पूछिएगा। तो यहाँ तक था हमारा ये बायोमोलिक्यूल। नेक्स्ट चैप्टर हम इसके बाद शुरू करेंगे, उससे पहले लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर टाइप क्वेश्चंस हैं हम उनके लिए भी जल्दी से उन्हें भी एक दिन सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच।